इस सोच के साथ आना चाहता है। अगर कोई सिर्फ चुनाव लड़ने की सोच के साथ ही आएगा तो चुनाव के साथ ही चला भी जाएगा। तो मैं स्पष्ट हूँ, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों के साथ जुड़ना चाहे, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारना चाहे, उन सबका स्वागत। 2025 काफी नजदीक है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में वो चुनाव एनडीए साथ मिलकर लड़ेगा या अलग अलग करके आप लड़ेंगे? और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगर एनडीए साथ लड़ता है? तो एनडीए साथ लड़ेगा। हम सारे दल, हम पांचों दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपके संबंध घनिष्ठ हो गए हैं क्योंकि तकरार काफी ज्यादा रही है, हमने पिछले दिनों में देखा है, और लगातार बैठकों में भी आप जा रहे हैं। आखिर लगातार जो मीटिंग हो रही है नीतीश जी के साथ, क्या बातचीत हो रही है, रणनीति क्या बन रही है? नहीं तो ये संबंधों को सुधारने की जरूरत भी है, नहीं तो फिर मैं गठबंधन से अलग हो जाऊं। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था कि मैं गठबंधन से अपने आप को अलग कर लेता अगर इतनी ही असहमति है और अगर इतना ही क्लियर है कि हम लोग एक साथ नहीं आ सकते, तो गठबंधन से अलग होना बेहतर है रादर देन बीइंग पार्ट ऑफ एन अलायंस और अंदर रहकर आप उसी गठबंधन को नुकसान करने का आप काम करें। गठबंधन के भीतर रहकर अगर हम दोनों में खटपट चले तो वो हमारे गठबंधन को ही नुकसान देती है और कतई हम लोग का बिहार में ये प्रदर्शन नहीं रहता जो प्रदर्शन हम लोग का रहा। उसके लिए हम लोग को सीमेंटिंग करनी होगी, इश्यूज को सॉर्ट आउट करना होगा। मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे वो स्पेस दी। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरी उनसे कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही है, मेरी कोई पर्सनल मेरा उनसे कोई इशू नहीं रहा। मेरा उनसे इशू सिर्फ और सिर्फ नीतियों को लेकर रहा। मैंने हमेशा माना कि बिहार में बेहतर नीतियां हो सकती हैं, बिहार के विकास को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट वो स्पेस मुझे कभी नहीं मिली थी जहां पे मैं मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर खुलकर ये सारी बातें कर सकूं। ऐसे में जब ये गठबंधन हुआ दोबारा और मैं एनडीए का हिस्सा बना, उसके बाद ये मौका मुझे मिला कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इन तमाम विषयों पर चर्चा कर सकूं। इन तमाम आप मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन दिनों बातें कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी जरूर बातें हो रही होंगी। लेकिन आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था कि बिहार की कोई समस्या आप बताओ ना, आप सिर्फ नाम लो और उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, चाहे फिर वो पलायन से जुड़ी हुई हो, बाढ़ से जुड़ी हुई हो। लेकिन हम इन दिनों देख रहे हैं कि पुल एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। 11 दिन में हम देख रहे हैं 5 पुल धराशायी हो रहे हैं। इस बात का नहीं तो ये भी वही समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करके ही पाया जा सकता है। ये पुल जो गिर रहे हैं, कल मेरी जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई उसमें भी मैंने इस विषय को मैंने रखा, क्योंकि अब गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है, इसीलिए पुलों की ये हालत हो रही है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक टीम बैठानी होगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जितने नव निर्माण हों उनमें कहीं गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का कोई समझौता, कोई भी नव निर्माण भ्रष्टाचार की देन ना चढ़े, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, मिलावट हुई है, गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, इसीलिए परिणाम स्वरूप वहां पर पुल गिर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, स्थानीय लोगों को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल ठहराना होगा, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी होगी। कल मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी से भी इन तमाम विषयों पर मैंने चर्चा की है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, क्योंकि ये सरकार को ना सिर्फ गलत दृष्टि में दिखाती है बल्कि सरकार से लोगों का विश्वास भी उठाने का काम करती है, जो कतई उचित नहीं है। लेकिन ये पहली बार रही है क्योंकि हमने देखा 17 दिनों में 12 पुल जो हैं बिहार में वो गिरे हैं। पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था काफ़ी पुल गिरे हैं। इससे लेकर क्या ठोस कदम, आपने कहा कि बातचीत हो रही है और आगे जो है ठोस कदम उठाया जाएगा, पहला सवाल ये। अब दूसरा सवाल मैं, क्योंकि समय नहीं है तो मैं साथ में पूछना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव अभी आने को है। लोकसभा चुनाव में जो आपकी पार्टी ने और आपने कमाल करके दिखाया है, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी अभी गदगद होगी और जाहिर तौर पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार हो रही होगी। पिछली बार 137 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इस बार कितनी सीटें? आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ। सिंपल सा उसका जवाब है कि अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी होगी। जिम्मेदार दोषी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके प्रेसिडेंस सेट करना होगा। आप लोगों को उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य के लिए उसकी एक उदाहरण तय हो कि भाई अगर किसी ने किया तो जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है वही कार्रवाई आपके ऊपर होगी। जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, और ये भी मेरी चिंताओं में से रहा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने कहा है कन्विक्शन रेट बहुत कम है अभी भी हमारे राज्य में। जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक कन्विक्शन नहीं होगा उनका, जब तक उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो डर नहीं बैठेगा, वो भय नहीं बैठेगा। ये भी सुझाव मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी को दिया कि हम लोग को इस पर भी हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है। बहरहाल
मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों को काफ़ी हद तक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। मैं हैविंग सेड इट ऑलमोस्ट डिबेट में भी नहीं जाऊंगा कि किसकी सरकार में क्या हुआ, उस वक्त कौन मंत्री था। जो विपक्ष के लोग आज उंगली हम पर उठा रहे हैं, भाई नौकरियों के लिए आप श्रेय लीजिएगा, हाँ, कि सारी नौकरियां आपने दी और पुल सारे हमने गिराए, ये नहीं चलेगा ना। जो मीठा मीठा है वो आपको और कड़वा सारा हमारा। जेडीयू आरजेडी को कह रही है, आरजेडी जेडीयू को कह रही बिल्कुल, है। तो आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आप नौकरियां लेने का श्रेय अपने सर पर लेकर जा रहे हैं तो फिर ये पुल जो बने और गिरे इसका भी जिम्मेदारी आप लीजिए। बहरहाल मैं उस आरोप प्रत्यारोप में भी नहीं जा रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंस हम लोग को यहाँ से सेट करने की ज़रूरत है। यह आपका पहला हिस्सा रहा। दूसरे हिस्से में आपने विधानसभा चुनाव को लेकर बोला, बिल्कुल एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग इस बार अग्रसर हो रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूँ, हम लोग की पार्टी कैडर में उत्साह है। जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। और हम लोग चाहते हैं कि यही स्ट्राइक रेट, डिफ़िकल्ट है बट मैनेज किया जा सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप आ सकता है तो नॉर्मल वनडे वाला भी वर्ल्ड कप हम लोग लेकर आएंगे। तो ऐसे में विधानसभा में भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहे। सीटें किसकी कितनी होगी, किसकी क्या संख्या होगी, ये तमाम गठबंधन के भीतर अभी होने वाली चर्चाएं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विपक्ष वापस से ये सब शुरू करेगा कि अरे सीटों का बंटवारा नहीं होगा। लोकसभा में भी इन्होंने किया, आप सब ने देखा कितने एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा पांचों दल ने मिलकर कर लिया। मुझे लगता है उतने ही एमिकेबली हम लोग विधानसभा में भी करेंगे और जितनी लड़ेंगे उतनी जीतेंगे। तैयारी तो होगी, कोई डिमांड तो होगी, डेफिनेटली डिमांड है बट वो यहाँ है। अभी मुझे लगता है गठबंधन के भीतर चर्चा करने से पहले अगर सार्वजनिक मंच पे इसकी चर्चा करूं तो गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ होगा। एनडीए में जेडीयू द्वारा मांग बार बार बिहार के स्पेशल स्टेटस की हो रही है। आप भी इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि मिलना चाहिए, बीजेपी को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री थोड़ा सोचें और बिहार को स्पेशल स्टेटस दें, क्योंकि ये मांग मुख्य तौर पर जेडीयू की है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रावधान है, किस दायरे के तहत आपको ये स्पेशल स्टेटस आपको मिल सकता है, विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। नहीं, मैंने हमेशा कहा कि नीति आयोग में अभी कई प्रावधानों को रिविजिट करने की ज़रूरत है अगर हम लोग ये चाहते हैं। ऐसे में फ़िलहाल मुझे लगता है जो इमीडिएटली हम लोग अचीव कर सकते हैं उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। स्पेशल पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं और आने वाले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग और मजबूती से हम लोग इसको रखेंगे भी, ताकि उससे सिर्फ स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहने से हम लोग सिर्फ समय बीतता जा रहा है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये सबसे सुनहरा मौका है। मैं मानता हूँ बिहार की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें बिहार ने देखी हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो